एक जिम्मेवार व्यक्ति का अपना भी एक दायित्व होता है। आपको लोगों ने, यहाँ के जनता ने आपको चुना है, आपसे वो उम्मीद रखती है कि आप भी अगर सदन में बैठें तो यहाँ के लोगों के बारे में सोचें। यहाँ के जनता को आपसे बहुत बड़ी मैं बात करूँगा तो विशेषकर मेरे पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक उपकेंद्र और एक स्वास्थ्य केंद्र है। अभी खुलता है क्या रोज? जी बिल्कुल नहीं खुलता, आज तक उसका गेट भी नहीं खुला है। और वहाँ पे जुआड़ियों और मैं क्या बताऊँ असामाजिक लोगों का वहाँ पर जमावड़ा। सीवान जिले से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और मेरे बगल की पंचायत जो कनपुरा है उनका पैतृक गांव है। और रही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की तो मैं क्या कहूँ उनके बारे में, दूसरे जगह तो दिखा रहे हैं लेकिन दीपक जो है दूसरे को अलौकिक करता है लेकिन उसके पेंदी के नीचे अंधेला है। मैं खुद गया था, मैं अपनी बता दे रहा हूँ, महाराष्ट्र गया था और एक वहाँ का एक पंजाबी था, वो हमको बोला ए बिहारी। गजब उस समय मुझे लगा। आज के समय में एक अपशब्द का पर्याय बन चुका। 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और हम चुनाव की बात करेंगे तो जनसुराज की ज़रूर बात करेंगे। और जनसुराज का मुहिम लेकर के प्रशांत किशोर जो हैं वो बिहार के हर एक गाँवों में दौरा कर रहे हैं, वहाँ लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। उसी सिलसिले में अभी हम पहुँचे हुए हैं सिवान जिला के गोरियाकोटी प्रखंड के अज्ञा पंचायत में और यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रवि जी। हम इनसे जानेंगे कि जनसुराज में इनको क्या अच्छा लगा, जनसुराज का क्या, प्रशांत किशोर का क्या इनको अच्छा लगा और किस वजह से यह जनसुराज का दामन थामे, इन सारी बातों को हम आज जानेंगे। सबसे पहले रवि जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और सारण अब तक के इस चैनल को मैं जितने भी श्रोता बंधु हैं और देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम है। और विशेषकर सारण अब तक के न्यूज़ को जो हमारे यहाँ आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और तो संक्षिप्त में थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम रवि गुप्ता है और मेरा पूरा नाम रवि भूषण गुप्ता है और मैं गोरियाकोटी प्रखंड के अंतर्गत आज्ञा पंचायत के सरपंच के रूप में भी हूँ और 2016 से लेकर अभी तक हूँ। अच्छा रवि जी, आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं तो जनसुराज में आपको क्या अच्छा लगा, क्या प्रशांत किशोर में क्या आपको अच्छा लगा या आप उनके मुहिम में जुड़ गए? जी, जनसुराज जो शब्द है यानी कि जन से जनता और सुराज यानी कि जनता का सुंदर राज, जिसका शब्द में ही सब कुछ छुपा है। और जो रही विशेष बात कर प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर की जो ये अग्रणी सोच थी, जो बिहार को अभी तक किसी ने पूरे बिहार के इतिहास में राजनीतिक और मतलब कि बता दूं इस तरह के इतिहास में इस तरह का सोच वाला कोई व्यक्ति नहीं आया था। और विशेषकर जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है, गांधी जी की विचारधारा है, उसी रास्ते पे चलने वाले प्रशांत किशोर जी, यही मुझे सबसे बड़ी अच्छी लगी। धर्म निरपेक्ष इस राष्ट्र में जो इस तरह का सोच रखता हो वैसे लोग मुझे पसंद है। विशेषकर मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, आज जो ये सोच है जो समाज को जोड़े रखने वाली चीज़ है वही अच्छी लगी। और विशेषकर बिहार जो शब्द अभी तक है, बिहार शब्द में बहुत सारा राज छुपा हुआ है और उस बिहार शब्द को आज के समय में एक अपशब्द का पर्याय बन चुका है कि क्योंकि दूसरे राज्यों में जाते हैं तो सिर्फ बिहारी शब्द जो है वो कोई अगर करता है तो अब आत्मग्लानि होती है, लेकिन अदर राज्य के लोगों में अपने राज्य का जो नाम रखते हैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। वो चीज़ मैंने झेला है, मैं खुद गया था, मैं अपनी बता दे रहा हूँ, महाराष्ट्र गया था और एक वहाँ का एक पंजाबी था, वो हमको बोला ए बिहारी। गजब उस समय मुझे लगा। अभी तक बिहार में बहुत सारे नेता और राजनेता आए हैं लेकिन इस चीज़ को किसी ने मतलब ध्यान नहीं दिया और बदलने की कोशिश नहीं की। अच्छा, तो जब आपने बोला कि नहीं बिहार का जो है वो अदर स्टेट में जाने के बाद तो ही नहीं होती है और वहाँ कुछ अलग नज़रिया से लोग देखते हैं, तो क्या इसको बदलने के लिए प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? जी, सबसे पहले प्रशांत किशोर जी बिहार के चंपारण ज़िले से जो भितरवा घाट है, सोच जो है उनका बड़ा, मेरे पास शब्द नहीं है जो कि मैं उनकी जो सोच को काबिले तारीफ़ करूं, शब्द कम पड़ जाएंगे। तो चंपारण के भितरवा घाट से उन्होंने पदयात्रा शुरू की 2021 से और लगातार लोगों के बीच जाके वो बात बता रहे हैं जो बिहार की जो जड़ में मूल समस्याएं हैं उसको दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं और बता रहे हैं कि समस्या यहाँ है। लोगों को दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को जगाना है। और जो
जड़ की समस्याएं हों उसको दूर करके, जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहला चीज़ है शिक्षा। शिक्षा जो चीज़ है, शिक्षा से सब कुछ हो सकता है। वो यहाँ पे बिल्कुल मैं बता दूं कि वो यहाँ पे वो तो धराशायी हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल धराशायी हो चुकी है। उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी वही हाल है जो अब मैं क्या वर्णन करूँ, सभी लोगों को मालूम होगा। और उसके बाद रोजगार वाली जो व्यवस्थाएं हैं ये तो बिल्कुल बिल्कुल चौपट हो चुकी है। बिहार के लोग तीनों चीज़ों के लिए, शिक्षा के लिए यहाँ से पलायन करना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, और रोजगार के लिए भी दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। ये तीनों व्यवस्थाएं यहाँ पे ध्वस्त हो चुकी है। वही चीज़ लाकर प्रशांत किशोर ने बताया कि इस तीनों व्यवस्थाएं अगर बदली जा सकती है तभी यहाँ का बिहार का विकास हो पाएगा, अन्यथा संभव नहीं है। आपने बात किया कि स्वास्थ्य का भी वही हाल है, तो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो आप ही के ज़िले से आते हैं और फिर भी स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, क्या कहेंगे इस पे? बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि इसी सीवान जिले से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और मेरे बगल ही की पंचायत जो कनपुरा है उनका पैतृक गांव है। और रही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की, तो मैं क्या कहूं उनके बारे में। दूसरी जगह तो दिखा रहे हैं, लेकिन दीपक जो है दूसरे को अलौकिक करता है, लेकिन उसके पेंदी के नीचे ही अंधेरा रहता है। वही हाल इनका भी है। दूसरी जगह ढोल पीट रहे हैं, लेकिन जो पेंदी के नीचे का जो अपना घर है, वही आप वर्तमान में सीवान सदर अस्पताल का हाल देख लीजिएगा, आपको खुद आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, आपके यहाँ आपके पंचायत में स्वास्थ्य सुविधा जो है वो किस तरह का है? मैं अपने पंचायत की मैं बात करूँगा तो विशेषकर मेरे पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक उपकेंद्र और एक स्वास्थ्य केंद्र है। अभी खुलता है क्या रोज? जी बिल्कुल नहीं खुलता, आज तक उसका गेट भी नहीं खुला है। और वहाँ पे जुआड़ियों और मैं क्या बताऊँ असामाजिक लोगों का वहाँ पे जमावड़ा बन चुका है। गेट जो है दशा और दुर्दशा, मैंने अब क्या बताएं, देखिएगा तो आप खुद, अगर मेरे पास वो होता तो मैं बताता आपको। अच्छा, तो उसमें तो पंचायत का भी कोई जिम्मेवारी आता है कि नहीं? पंचायत के लोग जो हैं, पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी उस चीज़ को ठीक कराएं? जी बिल्कुल, हमारे पंचायत ग्राम पंचायत राज के मुखिया जी हैं, उन्होंने अपने तरफ से बेहतरीन कोशिश किया, लेकिन जो असामाजिक लोग हैं उसको चलने नहीं दे रहे हैं। यानी कि कहा जाए तो अफसरशाही लागू है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना एकदम बिल्कुल सही है, अफसरशाही है। और ऊपरी जो पदाधिकारी लोग हैं, मैं अपने इस कंस्टिट्यूएंसी के माननीय विधायक जी जो हैं वो भी बिल्कुल क्या बताएं, उनको लगता है कि सोए हुए हैं। इस चीज़ पर बिल्कुल उनका फोकस नहीं है। गोरिया कोठी, अगर विधायक जी की बात करते हैं तो गोरिया कोठी के विकास के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या राय है विकास के बारे में? जी, विकास के बारे में तो आप स्वयं चल के आए होंगे और मेरे पंचायत में एंट्री करने से पहले आपको दिखा होगा बिल्कुल। तो मैं आपसे नहीं, मैं अपने खुद से मैं बता दे रहा हूँ, संक्षिप्त जानकारी बता दे रहा हूँ। मैं तीनों चीज़ पे बात किया हूँ, मैं सिर्फ 3 चीज़ों पे बातें करना चाहता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे, जो कि तीनों फ्लॉप है। गवर्नमेंट इनका है, अभी तक है, और इसी मुद्दे को लेके ये लोग आज तक जो मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे, इन लोग ये मुद्दा नहीं रहा, इसको दबा करके रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तीनों चीज़ों को दबा कर रखा गया है। मतलब है लाजमी एकदम जाहिर है कि अशिक्षित लोग होंगे और कमज़ोर लोग होंगे और रोज़गार ना होगा तो बिल्कुल है कि वो मतलब कि अपने सही चीज़ है मांग नहीं पाएंगे, अपना हक और अधिकार जो है वो ले नहीं पाएंगे। तो ये जानबूझकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि षड्यंत्र के तहत। क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ के विधायक हैं वो दबंग टाइप के हैं क्या, जो सबको, जनता को दबा करके रखे हुए हैं, जो अपना अधिकार के लिए कोई कुछ कह नहीं सके? जी, दबंग तो मैं अपने भाषा में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक जिम्मेवार व्यक्ति का अपना भी एक दायित्व होता है। आपको लोगों ने, यहाँ के जनता ने आपको चुना है, आपसे वो उम्मीद रखती है कि आप भी अगर सदन में बैठें तो यहाँ के लोगों के बारे में सोचें। यहाँ के जनता को आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप सदन में बैठे तो यहाँ के 3 चीज़ों पर मैं कहूँगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आप अपने स्तर से सदन में बैठे और उसका मतलब कि डिमांड करें, रखें, जिससे ये तीनों व्यवस्थाएं अपने कंस्टिट्यूएंसी में, अपने विधानसभा क्षेत्र में बेहतर हो। अच्छा, अंत में एक और सवाल करेंगे आपसे कि अगर गोरिया कोठी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको मिलता है तो आपका विकास के में कौन कौन सा काम होगा? जी, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहा, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, मैं आपको अभी फिर पुनः दोहरा देना चाहता हूँ, सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों प्राथमिकताएं मेरी सबसे पहले होगी। तो गोरिया कोठी
के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जनसुराज को लेकर के? जी, मैं गोरियाकोठी विशेष करके गोरियाकोठी विधानसभा के सभी सम्मानित जनता लोगों से और गार्जियन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जनसुराज, जिसके नाम में ही बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, जनता का सुंदर राज, पुरानी व्यवस्थाओं को बदलने का एक सबसे बढ़िया माध्यम है जनसुराज। सत्ता के साथ व्यवस्था दोनों बदलने वाली है और बदलेगी, लेकिन वो सब आप सबों के बदौलत संभव होगा और केवल अकेले प्रशांत किशोर से संभव नहीं होगा। सभी को प्रशांत बनना पड़ेगा, सभी को आना पड़ेगा, सभी को लड़ना पड़ेगा। जनसुराज का लोगो है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। सही लोग सब लोग हैं, सामूहिक सही सभी लोग मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे। सामूहिक प्रयास करके और सार्थक प्रयास करते हुए सबों के साथ मिलकर अगर चलेंगे तभी विकास संभव होगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सिवान जिला के गोरियाकोठी प्रखंड के अज्ञा पंचायत के सरपंच रवि गुप्ता जी, और ये अपने बातों को जिस तरह से आपके सामने रखे हुए हैं और अपनी सोच को बताए हैं कि अगर हमें भविष्य में गोरियाकोठी का अगर हमें प्रतिनिधित्व करने को मिलता है तो फिर हमारे सपना क्या होगा, हम किस तरह से यहाँ पे सुधार करेंगे। प्रशांत किशोर के जो कदम से कदम मिला करके और उनके अभियान को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं और अपने क्षेत्र में किस तरह से काम कर रहे हैं, इन सारी बातों को आपके सामने रखे हैं। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सारण अब तक।